हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बता दूं आपको कि एमपी पीओटी जो उदयपुर है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पर 36 जो है पोस्ट आई हैं। पूरा आप डिटेल में समझेंगे। किसकी पोस्ट हैं? सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की पोस्ट हैं। और क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? एमएससी लेवल की ये पोस्ट हैं। अब इसकी जो विस्तार से जानकारी है उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखें, एमपीयूएटी उदयपुर में जो है 36 पोस्ट हैं। अब आपको ये जो पीडीएफ है, जो भी आपको जो पीडीएफ प्राप्त होगी, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एग्री पावर जयपुर किससे, जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल एग्री पावर जयपुर, इस टेलीग्राम चैनल से आपको ये सभी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं डिटेल से थोड़ा सा इसको, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, क्या प्रोसेस रहेगी, इसके बारे में जो है चर्चा करते हैं। देखिए, ये आपका फॉर्म जो है रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये देख लेते हैं। ये देखो, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उदयपुर में जो है, और ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 30 मार्च 2022 का नोटिफिकेशन है। और यदि बात करें इसकी, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना रहेगा। ये इसमें कहा गया है कि आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो भरना है, अच्छे से उसको फिल करना है। मैं आगे ये भी बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से आपको मिलेगा। ये वेबसाइट जो एमपीयूएटी उदयपुर की जो वेबसाइट है वहाँ से मिल जाएगा। नहीं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है मैं मेरे टेलीग्राम चैनल एग्री पावर जयपुर पर डाल दूंगा। उसमें आप वर्ड फाइल में आपको सेंड करूंगा, उस वर्ड फाइल में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, तो ये हम और विस्तार से जो है इसकी चर्चा करेंगे। तो ये देख लें, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की पोस्ट हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र, जैसा कि पता है कि कहाँ पर ये पोस्टें आती हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में आती हैं, जो यूनिवर्सिटी के अंडर जो रहते हैं। उदयपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनमें ये पोस्टें हैं। बात करें इसमें द एप्लीकेशन फॉर्म डुली फिल्ड, आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। कंप्लीट इन ऑल जो है रेस्पेक्ट अलोन विद एप्लीकेशन फी भी मैं आपको आगे बताऊंगा। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है, ये यहाँ पर लिख लो आप। ये जो डिमांड ड्राफ्ट जो बनेगा, जो आपकी जो फी था वो इनके नाम पर बनेगा। बैंक से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। कंट्रोलर एमपीयूएटी उदयपुर, इसको याद रखें। ठीक है भाई, चलिए। बाकी तो शुड रीच द रजिस्ट्रार्ड महात्मा जो है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर, और इसके नाम से जो है आपको बनाना है। और ये आपको 30 अप्रैल 5 PM, ध्यान रखें, 30 अप्रैल 5 PM से पहले आपको जो है ये उदयपुर यूनिवर्सिटी में जमा कराना है। और कहाँ पर जमा कराना है ये लिखा हुआ है आपको, रजिस्ट्रार एमपीयूएटी उदयपुर में, वहाँ कार्यालय है, वहाँ पर आपको ये जमा कराना है। क्या? जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आया है उसको। अब देखो, जमा कराने के दो हैं। एक तो आप जो है जो आपका जो फॉर्म भरा जाएगा उसको मैं बता दूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वो भी मैं आपको भेजूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ना। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद इसको, इसके साथ जो भी डीडी है, डीडी आपको लगानी है। और ये आपको जो है ऑफलाइन सेंड करना है, ये याद रखें, ऑनलाइन नहीं होगा। ऑफलाइन में तो आप बाई हैंड जा सकते हो, बाई हैंड उदयपुर में जाके जमा करा सकते हो। और बाई कोरियर से, जो कोरियर क्या आपका जो स्पीड पोस्ट है, स्पीड पोस्ट, उससे आप जमा करा सकते हो। ठीक है, क्या? एप्लीकेशन फॉर्म। ये यहाँ तक की बात हो गई। और आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना है, ये यहाँ तक, और तब तक आपको पहुँचाना है ये 30 अप्रैल से पहले। तो आपको कम से कम नहीं तो 5-7 दिन पहले ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्म भर के आपको कम से कम 25 तारीख को आप जो है सबमिट कर दें, मतलब आप भेज दें। आप यदि दूर दराज कहीं हैं तो ये ध्यान रखें इसको। अब बाकी की अपडेट आपको एमपीयूटी की वेबसाइट से मिलेगी। ये यहाँ तक बात हो रही। अब आगे आते हैं, थोड़ा और देखते हैं। अब इनको पोस्टों के बारे में जो है चर्चा कर लेते हैं, भाई कितनी पोस्ट किस में आएंगी। अब देख लेते हैं। देखो, नंबर ऑफ पोस्ट, ये पीडीएफ मैं आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 2 पोस्ट हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन की 3 पोस्ट हैं, एग्रोनॉमी की 6 पोस्ट हैं,
एनिमल प्रोडक्शन टी 4 पोस्ट हैं, एंटोमोलॉजी टी 2 पोस्ट हैं, फिशरीज टी 2 पोस्ट हैं, होम साइंस 5 पोस्ट, हॉर्टिकल्चर 4 पोस्ट, प्लांट पैथोलॉजी 2 पोस्ट, सॉइल साइंस 6 पोस्ट। मतलब टोटल मिला के ये 36 पोस्ट हैं किसकी, एसएमएस सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की 36 एमएससी लेवल पर पोस्ट हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, डिटेल में आपको वहाँ मिल जाएगा। अब देखो ये तो बेसिक है, फिर इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए आ जाइए, क्वालिफिकेशन की चर्चाएं करते हैं। है ना, देखिए क्वालिफिकेशन आपको इसमें दिखाई दे रही होगी, थोड़ा सा जो है ये एरर आ रही है इसमें, 8 सेकेंड हो रहे हैं। दोबारा से ओपन कर लेते हैं। देखिए ये रही, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए देखो, सभी में एक तो मास्टर्स डिग्री चाहिए, ये ध्यान रखें। ये जो भी पोस्टें हैं इसमें क्या है, सभी में ये लिखा हुआ है एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है ना। ये ध्यान रखें, ये जो जॉब है एसएमएसटी है, मास्टर्स लेवल पर है, एमएससी लेवल पर है। बात करें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, फार्म मशीनरी में होनी चाहिए, या फिर आपके जो है पावर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग में आपकी हो सकती है, प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग एंड अदर रिलेवेंट ब्रांच अप्रूव्ड बाय आईसीआर। आईसीआर की अदर कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो ब्रांच है, तब आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो एसएमएस की पोस्ट हैं उसमें फिल कर सकते हो, ये ध्यान रखें। आपको यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो आप सुनते जाएं थोड़ा सा, है ना। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करें, मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेशन इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, है ना। इसी प्रकार से एग्रोनॉमी की बात करें तो एग्रोनॉमी में मास्टर्स होनी चाहिए। एनिमल प्रोडक्शन की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, एनिमल प्रोडक्शन में लाइव स्टॉक है एंड मैनेजमेंट, एनिमल प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड एनिमल साइंस। कोई भी किसी में भी आपने जो है एमएससी की डिग्री की है तो आप एनिमल प्रोडक्शन, ये जो पोस्टें आई हैं इसमें एलिजिबल हो। एंटोमोलॉजी की बात करें तो एंटोमोलॉजी में यदि आपने की है तो आप एलिजिबल हो। फिशरीज में बात करें तो फिशरीज में यदि आपने फिशरीज साइंस, एक्वा कल्चर या इनलैंड एक्वा कल्चर, एग्रीकल्चर स्पेशलाइज इन लेमनोलॉजी एंड फिशरीज में यदि आपने कुछ किया है, एमएससी की है, तो आप इसमें फिशरीज की पोस्ट में एलिजिबल हो। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें होम साइंस है आपके। जैसे होम साइंस की बात करें, होम साइंस में देखो बहुत सारे जो हैं आपके जो हैं टेक्सटाइल, अप्राइजल, डिजाइनिंग, फूड साइंस, न्यूट्रिशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, कंज्यूमर साइंस, ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिलीज स्टडीज़, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, होम साइंस, एक्सटेंशन एजुकेशन, ये सभी इसमें से किसी भी एक में यदि आपने एमएससी की है तो आप एलिजिबल हो। इसी प्रकार से हॉर्टिकल्चर की बात करें, अब हॉर्टिकल्चर में फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस, ये आपने हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी इसमें यदि एमएससी की है तो आप एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से प्लांट पैथोलॉजी या माइटोलॉजी में आपने एमएससी की है तो आप जो हैं इसमें एसएमएस की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखें इसका। फिर और बात करते हैं ये क्वालिफिकेशन की। इसी प्रकार से आपके सॉइल साइंस है, सॉइल साइंस में आपकी जैसा देख सकते हैं हम, है ना, सॉइल साइंस में हम देख सकते हैं आपके सॉइल साइंस है और आपकी एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर, और आपके ये इन सभी में जो है आप कर सकते हो। यदि आपने एमएससी की है तो आप ये फिल कर सकते हो। फिर आ जाइए, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ ही रही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। आपको जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, जैसे अनरिजर्व वाले हैं, एमबीसी वाले हैं, बीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो उनके 1600 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, और एससी एसटी वालों और दिव्यांग के लिए 800 रुपये का ये डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, ये ध्यान रखें,
है ना, ये नॉन रिफंडेबल है, ये जो फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है। तो ये आपको याद रखनी है कि एसएमएस की जो पोस्ट हैं वो क्या है, एमएससी लेवल पर है। अब आपको और ज़रूरी चीज़ें इसमें जो ध्यान रखनी है वो मैं बता देता हूँ। बाकी तो क्या, बाकी आप पढ़ लेना इसको और अच्छे से। ये याद रखें, देखो रोस्टर सिस्टम, ये जो यूनिवर्सिटी है इसने रोस्टर सिस्टम जारी किया है कि भाई सीट किस कैटेगरी की क्या सीटें हैं, यही रोस्टर सिस्टम रहेगा। बाद में अगर सीटें इंक्रीजन और डिक्रीजन हो सकती है, ये भी इन्होंने बोला गया है इसमें, ये ध्यान रखें। और दूसरा इसमें एक और चीज़ अच्छी बात कही रही है, यदि किसी भी जो एसएमएस की किसी भी पोस्ट के लिए यदि नंबर ऑफ एप्लीकेशन 10 से ज़्यादा आते हैं तो आपका एग्जाम होगा, स्क्रीन टेस्ट होगा, वरना इंटरव्यू होगा, ये ध्यान रखें। जो सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करा देता हूँ, बता देता हूँ आपको। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर देखो मेनली तो इंटरव्यू होगा। क्या होगा, इंटरव्यू। अभी देखो पूरी डिटेल अभी बाकी है, मैंने धीरे धीरे डिटेल दे रहा हूँ एसएमएस की, है ना, तो इसलिए पहले इंटरव्यू, ओनली इंटरव्यू, है ना। अब यदि एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म यदि ज़्यादा आते हैं, मोर देन 1, मोर देन 10 यदि एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, तब आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होगा। एग्ज़ाम केवल पासिंग के लिए रहेगा, बाकी मेनली जो है जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के आधार पर होता है। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया। लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूँ कि इस फॉर्म को आपको जो लास्ट डेट जिसमें आपको भरना है वो मेनली ध्यान रखें 30 अप्रैल 2022। लास्ट डेट तक कब तक पहुँचना चाहिए भाई, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, है ना, ये ध्यान रखें। ये आपकी कब है भाई, 30 अप्रैल 2022, ये आपको याद रखना है। 30 अप्रैल 2022 को लास्ट डेट है, तब तक आपको ये भेजना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या हो गया अपना, क्वालिफिकेशन की बात हो गई, और आपके जो भी हैं, अब फॉर्म की बात करते हैं, ये बात हो गई। अब आप एलिजिबल हो तब आपको क्या करना है। अच्छा, इसमें ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ना, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की सुनेंगे आप थोड़ा सा। एप्लीकेशन फॉर्म की वर्ड फाइल दी है, वर्ड फाइल यूनिवर्सिटी ने इसकी ओरिजिनल वर्ड फाइल दी है, जो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से या मेरे टेलीग्राम चैनल एग्री पावर जयपुर से आप वर्ड फाइल लें, और उस वर्ड फाइल में आपको उसमें ही कंप्यूटर के द्वारा या कहीं भी ई मित्र पर बैठकर आपको ये पूरा आपको फिल करना है ना। ये तो पीडीएफ है, इसकी वर्ड फाइल है, जो वर्ड फाइल आपको एज इट इज इसमें आपको भरना है जो भी है। क्योंकि अब देखो इसमें तो आप एमएससी जब आप भर रहे हो तो इतना समझदार तो आप हो ही कि किस प्रकार से ये फॉर्म को भरना है, क्या क्या इसमें चाहिए रहेगा, वो आप जितनी भी आपके पास जो भी कुछ है वो आप इसमें भर दिए। पब्लिकेशंस देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें मान ली है, आपने कुछ भी किया, पीएचडी की होगी आपने, आगे आपने आर्टिकल्स छपवाए उन्हें, अखबार में छपवाए उन्हें, आपने बुक छपवाई होगी, सब चीज़ का आपको ब्यौरा देना है। एक तरह से ये असिस्टेंट प्रोफेसर के इक्विवेलेंट पोस्ट होती है, ये ध्यान रखें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, देखो इसमें ये भी आपको पढ़ना है, जो एसएमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो विद्यार्थी एक चीज़ ज़रूर है, इसको और पढ़ना है। इसको, ये क्या है, ये स्कोर कार्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखें। ये क्या है, ये स्कोर कार्ड है, जिसको आपको क्या करना है, ये स्कोर कार्ड है, ये स्कोर कार्ड है जिसको आपको क्या करना है, एक बार रीड करना है। ये भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर या आप कहीं से भी मिल जाएं, तो इसमें देखो हर चीज़ का दिया हुआ कि आपको इंटरव्यू, क्योंकि मेनली जो एसएमएस में सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के आधार पर होगा। ज़्यादा फॉर्म आते हैं तब एग्जाम होगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो इंटरव्यू के आधार पर होगा। तो इसमें सब चीज़ का मार्क्स दिए हुए हैं कि भाई आपकी 10th में परसेंटेज, 12th में परसेंटेज का भी इसमें रहेगा, है ना। आपका जो है ये मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। आपने कुछ भी कोई अवार्ड आपको मिला है तो आपके, यदि आपने कुछ भी बुक छापी है, यदि आपको कोई यंग प्रोफेशनल अवार्ड, साइंटिस्ट अवार्ड कुछ भी मिला है, जैसे देखो यंग साइंटिस्ट अवार्ड आपको मिला है, या कोई आपको नेशनल अकेडमीज में मेडल मिला है, तो आपका 8 मार्क्स आपको मिलेगा। इस प्रकार से ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, इस आधार पर आपके नंबर जो हैं कंसीडर किए जाएंगे इंटरव्यू में।
ठीक है। तो एक बार और मैं इसको बता देता हूँ, वैसे तो मेनली जो भी बात है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, फिर भी मैं एक बार इसको परफेक्ट वे में बता देता हूँ। देखिए एसएमएस और ये जो पोस्ट आई हैं वो कहाँ पर आई हैं, उदयपुर में आई हैं, उदयपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, है ना। रोस्टर इसका जारी कर दिया गया है, किसमें किसकी पोस्ट है। लास्ट डेट आपको याद रखनी है 30 अप्रैल है, ठीक है। और आपका एमएससी इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है ना। बहुत शानदार जॉब है, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है टाइप की जॉब है पूरा, ठीक है भाई। तो ये पूरी की पूरी जानकारी है। अदर स्टेट वालों की बात करें तो अदर स्टेट वाले केवल जनरल में भर सकते हैं। अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट वाले केवल जनरल कैटेगरी में फिल कर सकते हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। उस कैटेगरी में और आपकी एमएससी उस रिलेवेंट जो है आपके सब्जेक्ट से होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं और ध्यान रखें। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म, हाँ एक और चीज़ है, बाकी आपको अच्छे से रीड करना है। जो भी निर्देश हैं, जो निर्देश हैं उनको आपको क्या करना है, रीड करना है। खुद ही रीड कीजिए भाई, है ना, रीड करना है। मैंने तो केवल एक इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई पोस्टें आई हैं, आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। कभी कंप्यूटर पे जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए और इसको बाई कोरियर आप जो है बाई स्पीड पोस्ट, ये मैं बता चुका हूँ, बाई हैंड आप जाके दे सकते हैं और स्पीड पोस्ट, है ना। और डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है, जो 1600 रुपये और 800 रुपये का जो डिमांड ड्राफ्ट है वो भी मैं बता चुका हूँ कि किसके नाम से डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है, किसके लिए पे होगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ये देखिए, ये आपको डिमांड ड्राफ्ट पेबल जो है टू कंट्रोलर MPUT उदयपुर, ठीक है। ये यहाँ पर जो है इनके नाम से जो है दे होगा, ये ध्यान रखें। बाकी की ये पोस्ट हैं, फिर भी कोई आपकी कोई क्वेरी है, एक चीज़ याद रखें, इसमें दिया हुआ है कि MSc आपकी चाहिए और मेनली जो है कंप्लीट MSc वालों को कंसीडर किया जाएगा, इनकम्प्लीट वालों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब प्राथमिकता जो दी जाएगी वो उन्हीं को दी जाएगी। और वैसे भी PhD होल्डर बहुत हैं, तो मेनली तो PhD होल्डर, क्योंकि इसमें बाकायदा स्कोर कार्ड डाला हुआ है, तो आपने जो जो किया है तो स्कोर कार्ड वो कंसीडर किया जाएगा आपका, है ना, ये ध्यान रखें। चलिए, फिर भी आपकी कोई और इन्फॉर्मेशन इसमें छूट रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए जो है कमेंट में आपका रिप्लाई दे दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। और नई अपडेट और नई जानकारी के लिए आप बने रहें इसी चैनल पर, एग्री पावर जयपुर पर। आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।